सुख में दुख में संघर्ष में साथ रहूंगा, वो मैंने पूरा किया। कहीं मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, सिर्फ आर नगर विधानसभा में बनी। कि जो बड़ी पदाधिकारी हैं उन्होंने इतने रोड़े अटकाए कि ऐसा लगा कि मैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा खान। खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कानपुर आर नगर विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक श्री अमिताभ बाजपेयी। आइए उनसे जानते हैं कि विधानसभा 2022 को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। अमिताभ जी, हमें बताएं कि विधानसभा चुनाव को लेकर 2022 को लेकर आपकी क्या तैयारी है। देखिए, वो छात्र जो साल भर पढ़ाई करता है उसको परीक्षा की बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ती। हम लोग लगातार 5 साल जनता के बीच में रहे हैं, सड़कों पर रहे, उपलब्ध रहे हैं, इसलिए कोई बहुत तैयारी की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर है कि चुनाव है तो कुछ तो होता है तैयारी, लेकिन हम लोग पूरे तरीके से, हमारे कार्यकर्ता नेता मन बना चुके हैं। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, बस इंतजार है कि तारीखें आवें और हम लोग क्षेत्र में जाएँ। सर, इस बार आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, हम लोग अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से काम किया है। एक दौर वो था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हम लोग कानपुर शहर के तरफ से वहाँ पे अपनी बातें रखते थे। तो एक तो उस दौर की कुछ बातें हैं, और एक बातें वो हैं जो हम 5 साल विधायक रहे और हमारी सरकार नहीं रही, तो उस दौर की कुछ अलग बातें हैं। और जब अगला मौका आएगा, जब सरकार भी होगी और विधायक भी होंगे, तो उस दौर की अलग बातें होंगी। अगर हम बात करें समाजवादी सरकार की, तो हम लोगों ने कानपुर के लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल करी थी अपनी सरकार में। जैसे कानपुर 24 घंटे अगर बिजली आती है तो ये समाजवादी सरकार की देन थी। ग्रीन पार्क में हम लोगों ने मैचेस करा करके उसको IPL तक कर ले गए थे, उसका स्टेटस इतना बढ़ाया था हम लोगों ने। फूलबाग का मैदान जिसमें धूल उड़ती थी उसको हरा भरा करके हम लोगों ने KDA से बनवाया था। नवीन मार्केट का सुंदरीकरण कराकर क्रिस्टल पार्किंग से लेके जो फूलबाग के पार्क के अंदर की पार्किंग से लगा के कैनाल रोड तक की पार्किंग्स मल्टी लेवल्स हम ही लोगों ने बनाई थी। जो मेट्रो आप कानपुर के देख रहे हैं, इसकी DPR बना के इसका शिलान्यास हम ही लोगों ने किया था। गंगा बराज रोड का शुरुआत हम लोगों ने करी थी। मैनावती को 4 लेन किया था। गोविंदपुरी का पुल बनाया था। इस तरह से कानपुर की सूरत को बदलने का काम किया था। साइकिल ट्रैक्स बनाए थे हम लोगों ने विकास नगर में, डिफेंस फैक्ट्रीज के पास में शुक्लागंज तक 4 लेन बना के साइकिल ट्रैक बनाया था। इस तरह से मजदूरों का भी ख्याल रखा था हम लोगों ने। हम लोग लगातार कानपुर की उन्नति के लिए काम कर रहे थे। ये चौराहों पर जो ITMS लगा हुआ है, जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, ये भी सपा सरकार की देन है। लोहिया बोटेनिकल गार्डन हमारा बनाया हुआ अधूरा पड़ा हुआ है। बोट क्लब हमारा ये आप पूरा अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारी बनाई हुई हैं लेकिन अधूरी पड़ी हैं। एक ऑडिटोरियम हम लोग बना रहे थे GIC के अंदर, उसका नाम इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा, लेकिन वो आज भी धूल खा रहा है, उसको ये लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारी सरकार के थे, उसको हम लोग पूरा भी करना है। जब हम लोग विधायक रहे तो हमारी वरीयताएं बदल गईं, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से काम करना था। मैंने अपने आर नगर क्षेत्र में ही रह कर काम किया है। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, पीने के पानी की, तो मैंने उस पर बेसिकली काम किया है। और मैंने जितनी भी टंकियां JNU-RM की बनी खड़ी थी और उसमें गंगा बराज का पानी नहीं पहुंचा था, उन सारी टंकियों को गंगा बराज से जुड़वाने के लिए काम किया, अथक परिश्रम किया। फूलबाग की जो ओवरहेड टैंक है उसको चालू कराया। कौशिक पार्क की टंकी सिविल लाइन्स की, उसको चालू कराया। गंगा बराज की लाइन को हालसी रोड टंकी में जुड़वाने के लिए मैंने 13 दिन तक धरना दिया, उसको जुड़वाया। GIC टंकी चालू कराई। चीना पार्क की टंकी की डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। बैराज के पानी को मैं मालवी पार्क और कैनाल पट्टी टंकी तक भी ले गया, और अभी अभी मैंने झकरकटी टंकी तक भी गंगा बैराज की लाइन जुड़वाने का काम फीडर मैन का चालू करा दिया है। इसके बाद मैं कह पाऊंगा कि मेरी विधानसभा में कोई भी पानी की टंकी ऐसी नहीं इसमें गंगा बैराज का पानी नहीं पहुंच गया। जब अगला कार्यकाल आएगा मेरा, तो मैं इसका बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन गलियों तक करा करके घरों तक पानी पहुंचाने का काम करूंगा। जब टंकियों में हमारी पानी आ गया तो घरों तक भी पहुंच जाएगा। हालांकि 80% काम डिस्ट्रीब्यूशन का अभी भी मेरा ठीक है, मैंने उस पर काफ़ी काम किया, लेकिन जो बचा हुआ भी काम होगा उसको मैं पूरा करूंगा। सीवर नेटवर्क को लेकर के मैंने बहुत काम किया है। जहाँ जहाँ जल भराव होता था या सीवर चोकिंग की समस्या थी, मैंने मुख्य लाइनें, चाहे आपने नई सड़क पे देखा होगा, साइकिल मार्केट, तलाक महल के इलाकों में देखा होगा, हीरा मनपुरवा में, मिश्री बाजार में, अस्पताल रोड के आसपास, नयागंज, सक्करपट्टी, कलेक्टरगंज, धनकुट्टी से लेके हरबंस मॉल के इलाकों में मैंने सीवर लाइनों का, बड़ी लाइनों का बहुत सारा काम किया है। लक्ष्मीपुरा वार्ड में पूरे में ही सीवर लाइन बिछा दी है। कोई इलाका नहीं बचा जहाँ सीवर लाइन अभी ना पड़ी हो। मुख्य मार्ग मेरी पूरी विधानसभा में आप कोई खराब नहीं बता सकते। केवल नई सड़क साइकिल मार्केट है, उसका भी टेंडर हो चुका है, चुनाव के पहले ही बन जाएगी। वो भी सीवर खुदाई में खराब हुई थी। कोई मुख्य मार्ग मेरी विधानसभा आप खराब ढूंढ के दिखा नहीं पाएंगे। गलियों पर भी मैंने बनाने का काम किया है। पार्क मैंने सारे ही साफ कर दिए हैं। सबसे गंदे पार्क थे अम्बेडकर पार्क, या कुली बाजार के अंदर एक गड़िया पार्क कहते थे, सबसे गंदे पार्क ही मैंने ठीक कर दिए हैं। और बाकी भगत सिंह पार्क हो, लाला लाजपत राय पार्क हो, चाहे गणेश पार्क फिलखाना हो, श्रद्धानंद पार्क हो, चाहे सिविल लाइन्स का पार्क हो, परमट का पार्क हो, सबको ही मैंने ठीक कर दिया है। और इस समय मैं पार्कों में झूले लगाने का कार्य भी करा रहा हूँ।
परमट पार्क में झूले लग गए हैं और 13 पार्कों में मैं झूले लगवा रहा हूँ ताकि बच्चों का भी ख्याल हम लोग रख सकें। यूनिट्स बने, ज़्यादातर नवनिर्माण करा दिया, यूनिट्स मैंने ठीक करा दिए हैं, तो यूनिट्स की प्रॉब्लम मैंने दूर कर दी है। परमट मंदिर में अगर आप देखेंगे तो मैंने जो पाथवे है उसको ग्रेनाइट पत्थर लगा दिया है, मंच बनवा दिया है पार्क के अंदर। डफरिन के अंदर मैंने बच्चों के नवजात शिशुओं के लिए एक NICU बनवा दिया है। धनकुट्टी अस्पताल की लड़ाई जरूर हमारी अधूरी रह गई, नगर निगम में सहयोग न मिलने के कारण NOC नहीं दी उन्होंने। मैंने टेंडर तक कर दिया अपनी निधि से, NOC नहीं दी, इसलिए वो अधूरा रह गया। इसको सरकार आते ही एक बढ़िया अस्पताल बना करके पूरा करूँगा। सर हमें ये बताएं कि जो आर नगर विधानसभा क्षेत्र है उसमें पार्किंग की बहुत समस्या है, इसको लेकर आपकी क्या नीति है? आप माइक पकड़े बड़े थक गए क्योंकि मैं अभी चुप नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया कि समाजवादी सरकार में 3 मल्टी लेवल पार्किंग कानपुर शहर में और आर नगर विधानसभा हम लोगों ने बनवाई थी। अगर कहीं मल्टी लेवल पार्किंग बनी है सिर्फ आर नगर विधानसभा में बनी है 3, एक क्रिस्टल पार्किंग जो नवी मार्केट सामने है, एक ये जो फूलबाग के अंदर और एक कैनाल रोड पर, तीनों ही हम ही लोगों ने बनवाई थी। इसके अलावा भाजपा सरकार एक भी मल्टी लेवल पार्किंग प्लान नहीं कर सकी। हम लोग समाजवादी सरकार आने सबसे पहले कचहरी के आसपास, परमट के आसपास मल्टी लेवल पार्किंग बनवाएंगे। जो शिवाला की मार्केट है इसको रेगुलराइज कर करके इसमें जो दुकानदार है उनको दुकान देने के बाद कुछ जगह ऐसी बचाएंगे जिसमें हम लोग ग्राउंड पार्किंग और फर्स्ट फ्लोर पर, ऊपर फ्लोर्स पर मल्टी लेवल पार्किंग बना सकें। कुछ बाजारों के अंदर ऐसी कोशिश करेंगे, कुछ जगह हम ऐसी अधिग्रहित कर सकें जिसमें हम पार्किंग बना सकें, कुछ जगह कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग सरकार की तरफ से ले सकें उसमें पार्किंग बना सकें, लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट बना सकें। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। पार्किंग का सवाल पूछा तो पार्किंग में तो यही तैयारी है, फिर आगे आप और सवाल पूछेंगे तो हम स्वागत करेंगे। सर ये बताएं जो शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में आप कितना सुधार और करना चाहेंगे, और व्यापारियों को लेकर उनकी जो समस्या है इस पर क्या नीति है काम करने की आगे? अच्छा सवाल आपने पूछा। मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने डफरिन में NICU बनवाया है। जब हमारी सरकार थी समाजवादियों की तो हम लोगों ने हाईलाइट के अंदर न्यूरो सर्जरी वार्ड बनवाया था जिसमें ही सारा कोविड का इलाज चला है। सर्जरी वार्ड ही बनवाया था, ऑर्थो का भी वार्ड बनवाया था। उर्सला के अंदर जो ये डायलिसिस का सिस्टम है वो सारा हम लोगों ने अपनी समाजवादी सरकार ने बनवाया था। जो कार्डियोलॉजी को जो नई OPD की जगह दी गई थी हम लोग समाजवादी सरकार में दी थी। तो हम लोग हमेशा से फोकस रहा है कि हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य में काम करें। तो मैंने जैसे अपने कार्यकाल डफरिन में NICU बनवाया, KPM में मैं ICU बनवाना चाहता था लेकिन जगह की कमी होने के कारण वो स्वीकार नहीं हो पाया प्रस्ताव फेल हो गया। लेकिन फिर भी मैंने KPM के अंदर काफ़ी व्यवस्थाएं कराई, AC लगवाए हैं, कुछ पानी वानी का इंतजाम किया था, मैं उसके जनता के उपयोग के इंतजाम मैंने किए थे। धनकुट्टी का अस्पताल मैं बनाना ही चाहता हूँ। वो नगर निगम की जो बड़ी पदाधिकारी हैं उन्होंने इतने रोड़े अटकाए कि ऐसा लगा कि मैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मैं अपने घर ले जाऊँगा। तो लेकिन मैं उसको सरकार आने पे मैं सोचता ये हूँ KPM में जो ICU सुविधा मैं चाहता था उसको धनकुट्टी अस्पताल की जगह पे बनवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करूँ। जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप देख रहे हैं हाईलाइट हॉस्पिटल में बना है वो समाजवादी सरकार की ही देन है। इसको हम लोग बेहतर बनाएंगे, जो हाईलाइट की जगह बची है उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे, उर्सला में भी अच्छी सुविधाएं देंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। शिक्षा में जो संस्थाएं मेरे क्षेत्र में सरकारी स्कूल, नगर निगम के स्कूल जो अच्छा काम कर रहे थे उनको मैंने कंप्यूटर्स दिलवाने का और इक्विपमेंट्स दिलवाने का काम किया है। प्राइवेट स्कूल भी 1-2 हैं जो अच्छा काम कर रहे थे, उनको मैंने सोलर प्लांट से लेकर कुछ चीज़ें दी हैं जिससे कि वो बच्चों की बेहतर पढ़ाई का इंतजाम कर सकें। नगर निगम स्कूल हिरामपुरवा में मैं साइंस फैकल्टी चालू करना चाहता था, हालांकि सरकार की वही नगर निगम महान है, मैं नहीं कर पाया, लेकिन सरकार आने पर निश्चित तौर पर उसको भी उच्चीकृत करके अच्छा कॉन्वेंट स्कूल बनाने की कोशिश करूँगा। सर जनता आपको ही चुनेगी, ऐसा क्यों लगता है, जबकि आपके विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग पार्टियों के कई प्रतिद्वंदी हैं जो तरह तरह की लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है? एक तो इस सवाल का आपको जवाब दे दूंगा, एक सवाल आपका भी अधूरा रह गया, व्यापारी वाली बात मैं नहीं बता पाया, उसका दे दूंगा। देखिए विधायक तो हर क्षेत्र से कोई ना कोई होता है। मैंने वादा किया था कि मैं आपके बीच में रहूंगा, सुख में, दुख में, संघर्ष में, और मुझे खुशी इस बात की आज जब मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैंने अपना ये वादा पूरा किया है। हो सकता है किसी गली कोई काम छूट गया हो, कहीं सिविल लाइन ना पड़ पाई हो, कहीं पाइपलाइन ना डल पाई हो, लेकिन जो मेरा वादा था सुख में, दुख में, संघर्ष में साथ रहूंगा वो मैंने पूरा किया है। मैंने लगभग 100%, शायद कोई छूटा हो, मैंने सारे कॉल्स रिसीव करी हैं, सारी कॉल्स को मैंने पलट के रिस्पॉन्ड किया। अगर मुझसे छूटी है, आपकी भी कॉल उसमें से एक कॉल नहीं होगी, अगर कहीं मुझसे मिस होती है मैं पलट के उसको मिला के रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं लोगों के बीच में पहुंचता हूं, और मैं कहीं परवाह नहीं करी कि रास्ते में क्या अड़चने आ रही हैं। मैंने हमेशा अपनी जनता के हित में अधिकारियों से चढ़ कर के बात करी है और जनता के हित को सर्वोपरि रखा है। मेरी उपलब्धता ही मेरी पहचान है, और इसीलिए लोग कहने लगे हैं कि अमिताभ है तो भरोसा है, और इस भरोसे पे कि मुझे जनता पे भरोसा है और जनता को हम पर भरोसा है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब एक सवाल आपका अधूरा रह गया, आप पूछे व्यापारियों का क्या है। देखिए जब हम पिछले चुनाव में जा रहे थे तब सराफा व्यापारी सरकार से बहुत परेशान थे,
और उन्होंने खुल करके वोट किया था। और इस सरकार में भी हॉल मार्किंग की व्यवस्था हो, उनकी जो और लिमिट्स लगाई गई हैं उससे वो लोग परेशान हैं। कपड़ा वाले पहले जीएसटी फ्री थे, अब 5% जीएसटी लग गया, परेशान हुए। अभी 12% हो रहा था, तो सरकार डर गई, किसानों के आंदोलन से थोड़ा बैक कर गई तो रुक गई, क्योंकि कपड़ा व्यापारियों का बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा था। मंडी शुल्क वाले व्यापारी, हमारे किराना के भाई, हमारे जो और व्यापारी जो मंडी शुल्क से प्रताड़ित हैं वो परेशान है। जूते पर जीएसटी बढ़ा दी। मेरी विधानसभा में जूते का भारी कारोबार, चप्पल के कारखाने हैं, जूते की मार्केट्स है, बड़ा परेशान है। कल भी बड़ा प्रदर्शन हो रहा था लेकर के, मंडी शुल्क वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग व्यापारियों की समस्याओं पर साथ खड़े रहे। मैंने आपको बताया बाजारों में यूनिट्स मैंने सारे रिपेयर कराए, मैंने पास ठीक कराए। तो व्यापारियों की समस्याओं पे हम रहते हैं, उनके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े रहते हैं। और हमारी जो भी वर्किंग स्टाइल है, जो हमारा लक्ष्य है, वो इसी बात का है कि कैसे हम व्यापारियों की परिस्थिति को खुशहाल करें। जैसे मैंने आपसे कहा, शिवालय के बाजार को मैं ठीक करूंगा, मैं बाजारों के अंदर लोडिंग पॉइंट्स बनवाऊंगा। तो ये मेरी सोच है हम लोगों की, कैसे व्यापार को हम लोग बढ़ावें। और व्यापारियों की मदद के लिए एक बड़ा काम हम लोग ये भी करने की सोच रहे हैं कि एक अच्छी एलिवेटेड रोड बनवाएंगे, कम से कम परेड से लेकर घंटाघर और घंटाघर से लेकर झकरगट्टी तक, जिससे कि हमारे व्यापारियों के लिए जो व्यापार करने आएगा वो नीचे से आएगा और जिसको जाना होगा वो सीधा ऊपर से जाएगा। व्यापारियों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी और सुगम व्यापार की ओर बढ़ेंगे। और हम लोग इस तरह से व्यापार की मदद करके खुशहाली की ओर बढ़ना चाहते हैं। कई बार व्यापारियों के मामले पड़े, चाहे जीएसटी के रहे हो, चाहे पुलिस से रहे हो या और किसी अधिकारियों से रहे हो, तो हर बार हम मजबूती से उनके साथ में खड़े रहे हैं। इसलिए व्यापारी भाइयों को भी हम पर भरोसा है और हमको व्यापारी भाइयों पर भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे आर नगर विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक, जिन्होंने बताया कि जनता के साथ में वो हमेशा सुख दुख में तो रहे हैं, लेकिन इस बार व्यापारियों की समस्याएं उनकी प्राथमिकता है। शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा और स्वास्थ्य का भी स्तर सुधरेगा। सुख में दुख में संघर्ष में साथ रहूंगा, वो मैंने पूरा किया। कहीं मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, सिर्फ आर नगर विधानसभा बनी कि जो बड़ी पदाधिकारी हैं उन्होंने इतने रोड़े अटकाए कि ऐसा लगा कि मैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ।